सिकंदर लोदी द्वितीय शासक था लोदी वंश का। और बताया जाता है कि सिकंदर लोदी ने जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको औजार और संतों के पास जाने के लिए मना कर दिया था। और सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था क्योंकि उसको लगता था कि दाढ़ी में वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरएमपी एक्सप्लोर और इस मूवी का नाम है जी राजेश। आज हैं हम सिकंदर लोदी के मकबरे के पास। जी हाँ, सिकंदर लोदी जो कि नई दिल्ली के अंदर लोदी गार्डन में स्थित है। सिकंदर लोदी का जन्म 17 जुलाई 1458 दिल्ली में हुआ था और उसकी मृत्यु 17 नवंबर 1517 को आगरा में हुई थी। इससे पहले 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जो प्रेजेंट में जो आगरा है उसकी नींव रखी थी। तो अभी फिलहाल पूरा मकबरा देखते हैं, उनके टॉम्ब देखते हैं और उसके बाद की बातें आगे करेंगे। सिकंदर लोदी, जिनका बचपन का नाम था निजाम खान, 1489 से 1517 ईस्वी के बीच दिल्ली का सुल्तान था और बहलोल लोदी का पुत्र था। 1489 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने उसी वर्ष शासन ग्रहण किया और 1517 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक शासन किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने मकबरे का निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से प्रेरित था, जो कि लोदी गार्डन में स्थित है। सिकंदर लोदी के सुल्तान बनने में बड़ी कठिनाइयां आई थी, लेकिन कठिनाई का मुख्य कारण था इसका बड़ा भाई बरबक शाह, जो जौनपुर का राज्यपाल था। अपने पिता के सिकंदर के नामांकन के बावजूद दावा किया था, परंतु सिकंदर ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर मामला सुलझा लिया और एक बड़ा खून खराबा बचा लिया। असल में उसने बरबक शाह को जौनपुर सल्तनत पर राज्य जारी रखने को कहा एवं अपने चाचा आलम खान से भी विवाद सुलझा लिए थे, जो कि तख्ता पलट करने की योजना बना रहा था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्य को ग्वालियर एवं बिहार तक बढ़ाया। उसने अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं उसकी बंगाल के राज्य से संधि की। वह अपने देश के अफगान नवाबों को नियंत्रण में रखने में सफल हुआ एवं अपने राज्य पर्यंत व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। सन 1504 में उसने वर्तमान आगरा शहर की नींव भी रखी थी। उसके आदेश पर संस्कृत की एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था फरहेंगी सिकंदरी। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मज़ार पर जाने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया था। मुसलमानों को ताजिया निकालने का प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद में फिर ये उनका मस्जिद आ जाती है। इसको 3 मस्जिदा बोला जाता है। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो मस्जिद की दक्षिण दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुंबद की इमारत सिकंदर लोदी के राज्यकाल में बनी थी। तो ये जो मीनार देख रहे हैं, ये है गुंबद, बड़ा गुंबद मस्जिद, और इस मस्जिद के सामने ये जो है ये कब्र है। बताया जाता है कि ये कब्र सिकंदर लोदी के राज्यकाल में उनके दरबार में एक मंत्री हुआ करता था, तो उसकी ये कब्र है। और उसके सामने वो जो आपको कमरे दिख रहे हैं, वो यहाँ पे कोई मेहमान वगैरह आते थे तो उनके रहने और खाने का बंदोबस्त वहाँ पे किया जाता था। और ये बड़ा गुंबद है। बड़ा गुंबद ये है, यह शानदार इमारत लोदी वंशकाल का प्रवेश द्वार मानी जाती है। 19 मीटर लंबी और 19 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर ऊंची यह इमारत दिल्ली में स्थित लोदी वंश की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। इसकी खास बात है कि बाहर से यह इमारत 2 मंजिला दिखाई देती है। इसके निर्माण में मुख्यतः भूरे रंग के क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जबकि कुछ अन्य पत्थरों का सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे दरवाज़ों पर लाल बलुआ पत्थर तथा अगले हिस्से में लाल भूरे तथा काले रंग से मिले जुले पत्थर हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा बेहद मामूली है। पत्थरों पर न तो प्लस्तर है और न ही अधिकांश पत्थरों पर नक्काशी की गई है। तो ये है बड़ा गुंबद। उनमें से एक तो ये है, और जो दूसरा मकबरा है वो इसकी बैक साइड में है। जो सुल्तान का मकबरा है वो इसी का उदाहरण है। बताया जाता है कि ये जो गुंबद है ये शीश गुंबद है। जो सिकंदर लोदी थे उसके पिताजी का नाम था बहलोल लोदी। तो उसकी मृत्यु के उपरांत सिकंदर लोदी सुल्तान बने थे और उनके सुल्तान बनने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी, क्योंकि उनके बड़े भाई बरबर शाह
थे जो कि कन्नौर के राज्यपाल थे, तो वो भी सुल्तान बनना चाहते थे, तो इस चक्कर में उनका काफ़ी विवाद भी चला था। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये जो कब्र आप देख रहे हैं, इनमें से बताया जाता है कि बहलोल लोदी की एक कब्र है। तो ये बहलोल लोदी की कब्र बताई जाती है। तो ये देखिए किस तरीके से खंडर हो चुकी है, कोई रीनोवेट या रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया गया है। बाकायदा यहाँ पे कबूतर बैठे हुए हैं, और ऊपर का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए किस तरीके से खंडर में बदल रहा है। और इसके चारों तरफ पार्क बना रखा है, क्योंकि ये इसी नाम से प्रसिद्ध है, लोधी गार्डन। बाकायदा लोधी रोड भी है यहाँ पे और लोधी गार्डन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का द्वितीय शासक था। तो देखो यार, मुझे ना एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उस ज़माने में जब ये गुंबद बनाया गया था, तो उस टाइम की कारीगरी आप देखिए। उस टाइम में ना कुछ मशीनें हुआ करती थी, हाथ के कारीगर हुआ करते थे, छेनी हथौड़े से उनका डिज़ाइन बनाया गया। आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल शेप में बनाया गया है। आजकल मशीनें होने के बावजूद भी जो आज के कारीगर है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो एक ये जीवता जागता उदाहरण है पहले की वास्तुकला का, बहुत ही शानदार वास्तुकला हुआ करती थी। और ये है मेक इन इंडिया का मॉडल। आप देख सकते हैं जितनी भी चैन और गरारी दिल्ली में मिली थी वो सारी की सारी यहाँ ला के एडजस्ट कर दी। तो अभी शीश गुम्बद देखने के बाद अपन चल रहे हैं सिकंदर लोधी की टॉम्ब मकबरे के पास में। ये झील आ गई है, इस झील के बिल्कुल सामने है सिकंदर लोधी का मकबरा। तो पहले के ज़माने में तो ऐसी नहीं हुआ करती थी। अभी इसके चार दीवारें, कॉर्नर, ये जो किनारे वगैरह इसके बना रखे हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है सिकंदर लोधी का टॉम्ब मकबरा। तो ये सिकंदर लोधी की टॉम्ब है, और सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक शासन किया था। लगभग 27 साल का उनका कार्यकाल था। उनके पिता की मृत्यु होने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी सुल्तान की गद्दी संभाल ली। तो ये बाहर का नज़ारा है, पुराने अवशेष हैं ये आप देख सकते हैं। पुराने टाइम में ईंटें कितनी पतली हुआ करती थी। थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ईंटें देखिए पहले किस तरह की हुआ करती थी। तो अभी बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं। अंदर मकबरे के अंदर तो जाने की अनुमति नहीं है, आदेश बंद, वो मकबरा बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है। आपको दिखाता हूँ मैं, सांकड़ भी बांध रखी है, ताला भी लगा रखा है, लेकिन इसके चारों तरफ से आप देख सकते हैं इसको। ये है सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी ने अपने कार्यकाल में बेहतरीन काम किया था, अपने देश को आगे बढ़ाया था, अपने वंश को भी आगे बढ़ाया था, और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर भी उन्होंने खोजे थे। और बिजनेस को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और अपना काफ़ी योगदान भी दिया है उन्होंने। ये साइड से व्यू है, ये देखिए सिकंदर लोधी की कब्र, यहाँ पे उनको दफनाया गया था। सिकंदर लोधी के बेटे का नाम था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी ने ये मकबरा बनवाया था, उनकी याद में 1 साल का वक्त लगा था। तो सिकंदर लोधी का मकबरा कंप्लीट करने के बाद, देखने के बाद में अभी अपन जा रहे हैं बारापुड़ा। ये यहाँ पे ये है, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लेक है। और इस लेक मतलब ये वैसे शानदार पार्क है यार, काफ़ी बड़ा पार्क है, घूमने वाली है, बहुत अच्छी जगह है। आप संडे को आ सकते हैं, शांति का माहौल है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपको पक्षियों की आवाज़ ही सुनने को मिलेगी, इसके अलावा कोई भी चींपी नहीं है यहाँ पे। शानदार माहौल है। तो अब कभी भी मन हो घूमने का या छुट्टी हो उस दिन आप यहाँ पे आके यहाँ का आनंद ले सकते हैं, छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, और शांति आपको यहाँ पे महसूस होगी। आज मौसम ठंडा है, बारिश का मौसम है, हवाएं भी ठीक ठाक चल रही है। तो अभी सीधा बारापुड़ा चलते हैं और जाके देखते हैं। हम जो है वो है अठपुड़ा पे। ये जो आपको फ्लाईओवर टाइप का जो दिख रहा है ये है अठपुड़ा।
तो अठपुला के अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित ये है मेहराबी पुल एक नाले पर बनाया गया था, यानी एक झील पे बनाया गया था। तो इस इलाके से होता हुआ संभवतः दक्षिण की ओर बारापुला नाले में मिलता था, जो आगे यमुना नदी में गिरता था। आठपुला नाम 8 शब्द से पड़ा था, जो 8 स्तंभों से संबंध रखता है, जिसके ऊपर पुल की 7 मेहराबें निर्मित हैं। यह पुल कुछ तिरछा बना है और इसका मोड़ बेहद आकर्षक है। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी सड़क इस पुल के ऊपर से गुजरती थी, लेकिन इसके पास बना मुगल बगीचा यह दर्शाता है कि कोई महत्वपूर्ण विश्राम स्थल रहा होगा। तो ये बिल्कुल सामने आप झील का नज़ारा देख पाएंगे, और झील से राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको अठपुला दिखेगा। ये देखिए इस तरीके के पुल है वहाँ पे। 8 पुल है, जो छेद आपको दिख रहे हैं, जो दरवाजे टाइप के आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए ये है अठपुला, और इस तरफ यहाँ पे है बतख हाउस। 1-2 बतख पानी में भी दिखी थी और उधर भी बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद है। ये है बतख। इस बतख ने मुंह बारक है, ये देखिए किस तरीके से मुंह बारक है। सांस बड़ा मुश्किल से आ रहा होगा बेचारी को। लगभग सभी ने मुंह बारक है सांस लेने के लिए, उधर मुंह बागे बैठी है। तो मित्रों यहाँ पे एक और मकबरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्क में घूमते घूमते ऐसी चीज़ें सामने आती है। हम एक पार्क का चक्कर लगा लिया है, और उस चक्कर लगाने के दौरान हमें ये चीज़ें दिखी हैं। ऐसे अगर आप पार्क के अंदर आओगे तो आप गम जाओगे, आपको दिखेगा नहीं कुछ भी। लेकिन अगर हम भी सीधे निकल जाते, इधर उधर गौर ना करते, तो शायद हमें भी ये ना दिखता। तो ये अभी इसके जमा सारे चलते हैं, इसके जमा करने चलते हैं, इसके जमा नज़दीक चलते हैं और जाके देखते हैं कि ये क्या है। ये है मस्जिद और बाग की 4 दीवारी, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है प्रवेश द्वार। बताया जाता है कि ये मुग़ल कालीन स्मारक है। यह बाग 4 दीवारी से घिरा था, और इसमें 2 मंजिले प्रवेश द्वार हुआ करते थे, जो आयताकार योजना से बना है, और अराइस प्लास्टर का फूल पत्तियों के आकार में खूबसूरत चित्रकारी है। इस प्रवेश द्वार की अन्य मुख्य विशेषताओं में बंगालदार छत, लाहौरी ईंट छज्जा, सभी प्रकार के कोनों पर धारीदार स्तंभों और आयताकार पैनलों में अलंकृत मेहराबें हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है। मस्जिद 3 खंडों वाली एक कक्ष की इमारत है। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 खंड है इसमें, और 3 खंडों वाली ये कक्ष की इमारत है। इसकी पश्चिम दीवार पर 3 मेहराबें हैं। मस्जिद के भीतरी दीवारों पर बहुत बारीक प्लास्टर की परत पर रंगीन शिलालेख तथा धारीदार पैटर्न में छत की सजावट के अवशेष हैं। मस्जिद की पूर्वी दिशा में एक प्रांगण भी है, तो ये वो प्रांगण है, आप देख सकते हैं, और इसकी बैक साइड में भी है। तो आपको अभी के नज़दीक चलते हैं और नज़दीक चल के दिखाते हैं। ये प्रवेश द्वार, और ये देखिए, और वहाँ पे वो बच्चे कुछ लिख रहे हैं, जो कि इसके अंदर लिखना मना है। अपना नाम लिख रहे हैं, अपना और अपने साथी का नाम। और यहाँ पे ये देखिए आप 4 दीवारी देख सकते हैं, कुछ अवशेष बचे हुए हैं 4 दीवारी के। मुमकिन है कि इतनी ऊंची 4 दीवारी नहीं हुआ करती थी, काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये 4 दीवारी के अवशेष बचे हैं। तो ये प्रवेश द्वार है, ये इस साइड से ये इसकी दीवार है, और इसके अंदर बागवानी कर रखी है। इसके अंदर मिट्टी वगैरह खुदी हुई है। ये देखिए आप, ये मस्जिद है, ये देखिए यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है सन्नी संग अनन्या, काजल संगराज, क्या है ये। तो ये जब किसी चीज़ की अगर आप देखभाल नहीं करते हो, उसकी निगरानी नहीं करते हो, चौकसी नहीं करते हो, तब वो चीज़ खंडर हो जाती है। फिर चाहे वो महल हो, घर हो, या फिर आपके रिश्ते हो, तो आपको उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, तब जाके चीज़ें रहती हैं। और ये देखिए, ये भी दीवार, यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये दीवार गिर जाती है अगर ये पेड़ ना होता था। तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ ने इसको रोक के रखा है। तो ये है मस्जिद और वो है प्रवेश द्वार।
ये पेड़ के ओटे में आ गया ये प्रवेश द्वार। तो अभी वक्त हो चुका है आप सबसे अलविदा लेने का। छोटा सा यहाँ पे ये जो लोधी टॉम बना हुआ है, इसके अंदर लोधी का टॉम है, काफ़ी छोटा है, लेकिन जो पार्क का एरिया है, क्योंकि नाम ही इसका लोधी गार्डन है, तो लोधी गार्डन का मतलब पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क है ये। और मेरे पीछे जो इसका जो आप हिस्सा देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही हिस्सा इनका टॉम्ब है। यहाँ पे 3-4 मकबरे हैं और 1-2 मस्जिदें हैं, कुछ रहने रुकने की जगह है। जब उनका शासन काल में जब भी कोई अतिथि मेहमान आते थे, उनके खाने पीने और रुकने की व्यवस्था वो अलग एक साइड में की गई है। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये जो है ये है शीश गुंबद। लोधी वंश के सुल्तानों के राज्यकाल 1454 से 1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ।